अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव सरस मेला के रूप में विधिवत प्रारंभ हो चुका है। और हमें लगता है कि जिस प्रकार से प्रारंभ से ही लोगों में आस्था, उत्साह, उल्लास दिखाई दे रहा है, इसे देखकर लगता है कि आगे आगे जैसे भगवद गीता और गीता महोत्सव के कुछ विशेष भाव आएंगे, तो उसमें ये उल्लास एक राष्ट्रव्यापी उल्लास बनेगा। और भारत से बाहर तक भी आज के जो संचार माध्यम है, उनके माध्यम से पूरे विश्व को ये जोड़ेगा अपने साथ। 24 तारीख को जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का मुख्य भाव है, वो प्रारंभ होगा। 15 तारीख से भी सरस मेला के रूप में, क्राफ्ट मेला के रूप में वो आप सब देख ही रहे हैं। लेकिन 24 तारीख को जो प्रारंभ होगा, वो गीता जयंती का, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की का एक प्राण होता है, जिसमें 3 दिन के सेमिनार चलते हैं। उन सेमिनार्स में देश के कुछ प्रबुद्ध गीता स्कॉलर्स आते हैं। लगभग हर प्रदेश से कोई ना कोई आता है, और देश ही नहीं, देश के बाहर से भी इस बार लगभग 20 से अधिक देशों से गीता स्कॉलर अलग अलग देशों से आ रहे हैं, जो 3 दिन तक यहाँ रहेंगे और अलग अलग विषयों पर उनके मंथन होंगे, चिंतन होंगे, कुछ उनके रिसर्च पेपर्स होंगे, शोध पत्र होंगे, वो सब उस पर चर्चा। और उसका जो प्रारंभ होगा वो 24 तारीख को एक बड़े सेमिनार से होगा, जो हर बार श्रीमद् भगवद गीता सदन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में होता है। उससे पूर्व गीता महायज्ञ होता है संपूर्ण गीता जी का। और प्रयास अपने कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का ये रहता है, और जो एक स्तुत्य प्रयास है कि पूरा महोत्सव भगवद गीता की परिक्रमा करता हुआ दिखाई दे। इसलिए आपने देखा, ब्रह्म सरोवर में मध्य में इस बार एक और नया प्रयास किया गया। एक दिव्य गीता ज्योति प्रज्वलित की गई, और वो कोई आर्टिफिशियल ज्योत नहीं है, कोई वैसा नहीं कि इलेक्ट्रिक वो केवल एक उपकरण है जो दिखाई दे रहा है। वो वास्तव में ज्योत प्रज्वलित है, और गीता जी के 18 अध्यायों के भाव साथ जुड़े हैं उसमें। तो इस ढंग के कोई नए प्रयोग हैं। गीता जी का संपूर्ण यज्ञ होगा, फिर सेमिनार होगा गीता विश्व बंधुत्व की प्रेरणा, गीता धर्म को लेकर के, कि हर क्षेत्र में अपना अपना धर्म, अपना अपना धर्म क्या है किसी भी क्षेत्र में, तो उस पर चिंतन मंथन। और फिर सेमिनार भी होगा, जिसमें अलग अलग विचारों के कुछ प्रबुद्ध चिंतक आएंगे, मुख्य मंच पे होंगे, बाहर के देशों के भी होंगे, जैन परंपरा के आचार्य होंगे, सिख परंपरा से प्रबुद्ध संत होंगे जिनका गीता पे भी अच्छा चिंतन है, बौद्ध परंपरा से, और ऐसे अलग अलग समाज के कुछ प्रबुद्ध लोगों का एक सद्भावना चिंतन गीता जी पे मिलेगा 24 तारीख को। और 25 को तो आप सब जानते हैं कि कुरुक्षेत्र उत्सुकता से तैयार हो रहा है प्रधानमंत्री जी के आगमन को लेकर के, क्योंकि गीता महोत्सव में प्रधानमंत्री जी का प्रथम आगमन हो रहा है। वैसे तो कुरुक्षेत्र कई बार उनका आना हुआ है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के रूप में उनका ये प्रथम आगमन है। तो उस दृष्टि से भी, और 26 को अपने कथा का एक मुख्य भाव होगा, और कथा भी आप देखेंगे, ये अद्भुत चिंतन वाली कथा होगी। जन्म से प्रज्ञा चक्षु है रामभद्राचार्य जी, लेकिन हर ग्रंथ उनके मस्तिष्क में भरा हुआ है। और उस मध्य 29 को संत सम्मेलन होगा, देश के भी प्रमुख संत के आने की संभावना है। 30 तारीख को, 29 को ही आ जाएंगे सब। देव स्थलों के भी इस बार बड़ी संख्या में, भले ही शक्तिपीठ है, धाम है, ज्योतिर्लिंग है, ऐसे अलग अलग क्षेत्रों से
वृंदावन है, अयोध्या है, तो वहाँ के कोई मुख्य तीर्थ पुरोहित भी बड़ी संख्या में इस बार आ रहे हैं। और 30 तारीख को उपराष्ट्रपति जी का भी आना निश्चित हो चुका है। उपराष्ट्रपति जी 30 तारीख को रहेंगे यहाँ, उनके सानिध्य में देव स्थल देव संस्थानों का जो कार्यक्रम है वो रहेगा, और कुछ कार्यक्रम उनके सानिध्य में रहने वाले हैं। महाराज 21 दिन का जो बच्चे पाठ करते हैं वो 21 दिन का ही रहेगा आपकी बात, क्योंकि हर बार 18,000 बच्चे तो 18 दिन का होता है। हाँ, इस बार 21,000 की संख्या निश्चित की गई है। पिछले कुछ वर्षों से 18,000 हो रहा था, तो इस बार ऐसा निश्चित किया गया है कि कुछ संख्या बढ़े। और ऑनलाइन तो बड़ी संख्या में लोग लाखों में जुड़ते ही हैं उसमें। गीता को महाराज जी सिलेबस में पिछली बार आपने घोषणा की थी, क्या सिलेबस में हो चुका है? देखो, कुछ अंशों में थोड़ा प्रारंभ हुआ है हरियाणा में शैक्षणिक स्तर पे। हमें लगता है कि अगले वर्ष तक और अच्छे से ये हर स्तर की क्लासेस में, ये मॉर्निंग असेंबलीज में भी गीता साथ थोड़ा एक सूत्र हो गीता का, और वो भगवद गीता को उसी रूप में लेने का ही भाव है कि स्टूडेंट्स के लिए गीता किस रूप में उपयोगी है। केवल एक रिचुअल के रूप में, केवल एक रिलीजियस आस्था के रूप में बच्चों को गीता का नहीं जोड़ना चाहते। हम चाहते हैं कि बच्चों के अंदर जो आज एकाग्रता की कमी आ रही है, आत्मविश्वास की कमी आ रही है, मूल्यों की कमी, भले ही जीवन मूल्य हैं, पारिवारिक मूल्य हैं, सामाजिक सोशल सर्कल खत्म होते जा रहे हैं, सामाजिक मूल्य हैं, या विशेष रूप से जो चारित्रिक मूल्य हैं, उनका विकास बच्चों में प्रारंभ से ही कैसे हो, तो उसके लिए गीता के कुछ सूत्र बच्चों को पढ़ाए जाएं, तो वो आवश्यक है। और हम सरकार से इसी रूप में ही सुझाव देंगे, सरकार को प्रस्ताव रखेंगे कि सरकार इसी रूप में ही बच्चों को गीता के साथ जोड़ने का प्रयास महाराज करे। एक आपका विजन था कुरुक्षेत्र, और कुरुक्षेत्र धाम के नाम से पुकारा जाएगा, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था पिछली बार, तो उसको अमली जामा पहनाने के लिए कब तक क्या कुछ धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र जी अब कुरुक्षेत्र धाम के वैसे नाम से धर्म पुकारा जाए क्षेत्र कुरुक्षेत्र तो है ही है, लेकिन एक ये भी आवाज उठी थी, कुरुक्षेत्र और कुरुक्षेत्र पिछली बार एक कार्यक्रम में, नव संवत के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी ने भी जब जय घोष लगवाया तो कुरुक्षेत्र धाम की जय बोला था उन्होंने। तो उसकी भी एक बार गीता जयंती के बाद बैठ के देख लिया जाएगा। और वैसे देखो, जिस ढंग से कुरुक्षेत्र के प्रति आस्था बढ़ रही है, भाव बढ़ रहा है, तो धाम के रूप में तो अपने आप कुरुक्षेत्र अब विकसित हो ही रहा है। तो हमें लगता है आने वाले दिनों में ये अपने आप की एक जन आस्था ही बढ़ जाएगी, कि जैसे वृंदावन 4 धामों में नहीं है, लेकिन उसे वृंदावन धाम भी बोला जाता है। 4 धाम तो हमारे हैं ही। अयोध्या 4 धाम में नहीं है, लेकिन अयोध्या धाम ही हम बोलते हैं। चित्रकूट को चित्रकूट धाम बोला ही जाता है। तो ऐसे ही हमें लगता है कि कोई उसमें बुराई नहीं है कि कुरुक्षेत्र के साथ भी यदि कुरुक्षेत्र धाम शब्द, और अब इस ढंग की आस्था परख भी रही है लोगों में धीरे धीरे, तो अपने आप बढ़ेगा ही। कौन कौन से संत, बड़े संत यहाँ आ रहे हैं? अभी कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की ओर से, मुख्यमंत्री जी की ओर से लगभग मुख्य सभी संतों को, आचार्यों को निमंत्रण भेजा गया है।